वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं शमन्तात् अस्तुत्मृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे दुखों का अंत हो जाता है और उन्हें हर प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष का व्रत इस बार 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ये सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके पहुंचा। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष के लोग ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्हें बहुत रोकना चाहा कि आज के दिन बुधवार का विदाई के लिए दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह इस बात को नहीं माना और पत्नी को अपने साथ लेकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को जोरों की प्यास लगी। पत्नी ने अपने पति को बोला कि मुझे पानी ला करके दो। फिर पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष वहां पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। इस बात पर उसको बहुत क्रोध आया और वहां अपने पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि उस आदमी की सूरत उसी की ही भांति मिलती है। उसे घोर आश्चर्य हुआ। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा देखकर वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पे सिपाही आ गया। सिपाही ने देखा हम शक्ल आदमियों को तो वह भी देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति आखिर कौन है। वह स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उसे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महाकाल, हे नीलकंठ महादेव, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास व ससुर की बात ना मानी। इसके लिए मुझसे बड़ी भूल हुई। हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं दोबारा भविष्य में कभी भी ऐसा गलती कदापि नहीं करूंगा। इस बात से भगवान प्रसन्न हुए। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों मिलकर के नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव की कृपा से जिस प्रकार से दोनों पति और पत्नी
सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किए तो भगवान ने उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का आराधना पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले को दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए और प्रदोष काल के समय भगवान शिव की आराधना पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। मन में संकल्प ले कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ, स्त्री करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प ले और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु भगवान भोलेनाथ से कहे। उसके बाद दिन भर व्रत उपवास रहे। प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले का समय वह प्रदोष काल का होता है। प्रदोष काल का समय शाम 4:30 से लेकर के शाम 7 बजे तक का समय वह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल से पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नहीं तो घर पे ही एक अच्छे से पवित्र जगह ले, अच्छे से उस जगह को पवित्र करके भगवान का आसन लगाए, वहां रंगोली बनाए। आप कुशा का आसन प्रयोग करके वहां बैठ करके भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को जल से उनका अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पण करे। उनके ऊपर भांग, धतूरा, बिल्वपत्र चढ़ाए। बिल्वपत्र चढ़ाते समय बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख ले तो बहुत ही लाभकारी होता है। बिल्वपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करे तो बहुत ही लाभकारी होगा। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद दान और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल चढ़ाएं। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार पूजन करते हुए रात्रि विश्राम करें। अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं उनके सारे दुखों का अंत होता है और उन्हें हर प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।